हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1A एंड 1B कंप्लीट कर ली एंड 1C के भी 1 to 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एंड लिंक आपको सारी वीडियोस का प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। जो आपकी चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, इफ़ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। दो वैल्यूज़ हमें दी हैं। देन हमें 4 पार्ट्स में डिफरेंट पूछा है कि जैसे एक्स स्क्वायर फाइंड कीजिए, वाई स्क्वायर, एक्स वाई मीन्स एक्स इंटू वाई, एंड देन फोर्थ हमें एक्सप्रेशन दी हुई जिसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए। अब आप बोलोगे मैम एक्स एंड वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, बट नहीं, एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन है बट उसका डिनोमिनेटर रैशनल नहीं है। तो जब भी हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है, कोई सम सॉल्व करना है, तो हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ता है, रैशनल नंबर। अब देखिए एक्स की वैल्यू है आपके पास √5 - 2 √5 + 2। पहले इसको रैशनलाइज करते हैं तो क्या लिखेंगे, √5 - 2 एंड यहाँ पर भी √5 - 2। साइन चेंज कर दिया। देन न्यूमरेटर में दोनों आप देखिए सेम है। यहाँ पे मैंने √2 लिख दिया, √2 नहीं है, ओनली 2 है हमारे पास। तो देखिए डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है उसमें दोनों ही टर्म्स आपके एक्सप्रेशन एक्जैक्टली सेम है। तो आप लिख सकते हैं √5 - 2 होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर कब आता है, जब आपकी दोनों एक्सप्रेशन एक्जैक्टली सेम है। देखिए √5 - 2 √5 - 2 एंड डिनोमिनेटर में a - b + b की आइडेंटिटी आ जाएगी। देखिए √5 + 2 एक बार -2 है तो हम लिख देंगे √5 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। देन ऊपर भी हम स्क्वायर सॉल्व कर देंगे, a - b होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे सॉल्व करके क्या लिख देंगे, a का स्क्वायर मतलब √5 है उसका स्क्वायर। देन कौन सा नंबर आ जाएगा हमारा, तो आप पहले 2 भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2 × a × b। जो हमारा a है b है, मैंने उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया। देन √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। देन इसके बाद का स्टेप हम कर लेते हैं यहाँ पर सोल्व। देन अब आप लिख दीजिए √5 का स्क्वायर क्या होगा, ये x की ही वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। √5 का स्क्वायर 5, 2 2 ज़ा 4 -2 2 ज़ा 4 √5 एंड इन द डिनोमिनेटर 5 में से 4 गए 1। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 5 + 4 9 -4 √5। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई x की, इसको हम भी सेपरेट कर देते हैं। देन अब वैल्यू फाइंड करते हैं y की। तो सबसे पहले लिखते हैं y क्या है हमारे पास, √5 + 2 देन अगेन √5 - 2। अब इसको करना है रैशनलाइज, तो अगेन जो डिनोमिनेटर में साइन है बस आपको साइन चेंज कर देना है, तो माइनस है प्लस बना दीजिए। एंड सेम आप देख लीजिए, अगर आपके पास न्यूमरेटर में दोनों टर्म सेम है एक्सप्रेशन एग्जैक्टली, तो आप क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। तो अगेन ए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में a - b होल स्क्वायर था, अब a + b होल स्क्वायर आ गया एंड इन डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर - b का स्क्वायर। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो √5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आ गया 5 स्क्वायर। देन अब a + b होल स्क्वायर है ना, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 × a × b एंड इन द डिनोमिनेटर 5 - 4। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको करना है, पहले 5 का y लिखा है हमने, तो 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 + 2 2 ज़ा 4 + 2 2 ज़ा 4 √5/1। देन y इज इक्वल टू 5 + 4 9 + 4 √5। डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको हमें नहीं लिखना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई y की। अब हमने x एंड y की वैल्यूज़ निकाल ली है। अब आ जाइए अपने पार्ट्स पे जो हमें फाइंड करने थे। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर। तो जो x की वैल्यू आई, देखिए इसको नहीं करना था, रैशनलाइज करने के बाद जो नंबर आएगा उसी को सॉल्व करना है। x की वैल्यू है 9 - 4 √5, इसका आपको स्क्वायर फाइंड कर देना है। तो क्या आइडेंटिटी आएगी, a स्क्वायर + b का स्क्वायर देन -2
इंटू ए की वैल्यू देन बी की वैल्यू, बी की प्लेस पे क्या है 4√5, देन 9 9 ज़ा 81 प्लस 4 4 ज़ा 16 इंटू 5 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो 5 आएगा। हम एक साथ 80 भी लिख सकते थे, मैंने बस ब्रेक करके इसलिए लिखा है आपको क्लियर हो जाए कि पहले हमने 4 का स्क्वायर किया 16 एंड 4 इंटू √5 था, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। देन अब यहाँ पर नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो 2 4 ज़ा 8 9 ज़ा 72√5, देन 81 प्लस 16 5 ज़ा 80 माइनस 72√5। अब आपको इन दोनों को कर देना है प्लस 80 और 81 को, एंड ये आ गया आपका आंसर। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास आई है x की वैल्यू 161 माइनस 72√5, ओनली फर्स्ट पार्ट की। ऐसे हमें बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। अब देखिए मैंने x एंड y की वैल्यू दोबारा से लिख दी है। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है y स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हमारे पास 9 प्लस 4√5 एंड इसका आपको फाइंड करना है स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस अगेन b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b की वैल्यू, देन अगेन सेम 9 9 ज़ा 81 4 4 ज़ा 16 एंड 5 का स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। 16 5 ज़ा 80 प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करके सेम 72√5, तो आंसर आ गया 161 प्लस 72√5 और ये आंसर आया है वाई स्क्वायर का। देन वाई स्क्वायर के बाद हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। देखिए क्या फाइंड करना है थर्ड पार्ट में आपको एक्स एंड वाई विच मीन्स एक्स वाई मीन्स एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या है 9 माइनस 4√5 एंड वाई की वैल्यू क्या है 9 प्लस 4√5। इट मीन्स आपको दोनों एक्सप्रेशंस को क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आइडेंटिटी ही बन रही है 9 9 फर्स्ट टर्म सेम है सेकंड टर्म भी सेम है a माइनस बी a प्लस बी, तो आइडेंटिटी आ गई a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81 4 √5 का स्क्वायर करेंगे अगेन 80 आएगा बिकॉज 4 4 ज़ा 16 एंड √5 का स्क्वायर 5 होगा 16 5 ज़ा 80 माइनस करके आ गया 1 एंड ये आ गया थर्ड पार्ट का भी आंसर और ये था हमारा सेकंड पार्ट का। अब आपको फाइंड करना है अपने लास्ट पार्ट का आंसर। लास्ट पार्ट देखिए हमारे पास क्या है पार्ट 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखिए आपको एक्स स्क्वायर अलग से दोबारा से नहीं निकालना, एक्स स्क्वायर हमने ऑलरेडी फाइंड किया था पार्ट 1 में, बस उसकी वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी 161 माइनस 72√5, हमने पुट कर दी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की नहीं एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड की है ये 161 प्लस 72√5, देन x इंटू वाई की भी वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है दैट इज़ 1। तो आपको क्या करना है जो आपने 3 के 3 पार्ट्स में वैल्यूज़ पुट की है उसको सॉल्व कर मतलब सीधा यहाँ पे लिख देना। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया था, फोर्थ पार्ट है तो आपको बस सीधी वैल्यूज़ को पुट करना है। देखिए अब यहाँ पर 161 प्लस 161 प्लस 1, तो ये सारे आपके इंटीजर्स हैं नंबर्स, आप इनको ऐड कर लेंगे। देन माइनस 72√5 प्लस 72√5, √5 लाइक टर्म्स है सॉल्व हो सकते हैं, माइनस प्लस माइनस 72 में से 72 गए 0 तो आप इनको कट कर दीजिए। बाकियों को हमें क्या कर देना है ऐड। तो अब हमें सिंपली क्या ऐड करना है 161 प्लस 161 में 1 ऐड कर देना है। तो इन सबको ऐड करके आपके पास आ गया 323 एंड ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 7 के फोर्थ पार्ट का भी आंसर। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है कि पहले हमने जो मैं वैल्यूज़ एक्स एंड वाई की दी उसको रैशनलाइज किया, एक्स एंड वाई की सिंपल फॉर्म में वैल्यूज़ फाइंड की, देन एक्स स्क्वायर फाइंड किया, देन वाई स्क्वायर एंड बाकी के पार्ट्स भी हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिए। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब आप देखिए 8th क्वेश्चन में भी हमें सब पार्ट्स दिए हुए हैं बट सेम आपको पहले m और n की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो जैसे m हमारे पास जो है वो है 1/3 माइनस 2√2 एंड यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर अगेन हमारा इरेशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना डिनोमिनेटर में, सेम जो टर्म्स होंगी बस साइन चेंज करके।
तो साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा सेम। एंड इन द डिनोमिनेटर आइडेंटिटी आ रही है, अगेन देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है एंड ये भी सेम है, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी आ गई a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देन m इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 एज इट इज एंड 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9। अब देखिए 2 अंडर रूट 2 का आपको स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, तो 4 2 ज़ा 8, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 8। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। m इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 1, दैट इज हमारे पास m की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 रूट 2। अब हमें फाइंड करनी है n की, सेम हमें करना है, डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है और हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होना है तो आप एज इट इज़ लिख देंगे एंड डिनोमिनेटर में हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। देन 3 माइनस 2 रूट 2 एज इट इज़ एंड डिनोमिनेटर में 3 3 ज़ा 9 माइनस 8, क्योंकि सेम हमने ऑलरेडी किया ये लास्ट पार्ट में। एन देन 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 1, एन की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 रूट 2। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है m स्क्वायर, तो m की जो वैल्यू आई है बस आपको उसका स्क्वायर कर देना है, दैट इज़ 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू दैट इज़ 3 एंड b की प्लेस पे है 2 अंडर रूट 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 2 ज़ा 4 एंड रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12 रूट 2। देन दोनों को ऐड कर देते हैं 9 एंड 8 को, 17 प्लस 12 रूट 2, ये आ गया आपके पास m स्क्वायर की वैल्यू। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करनी है n स्क्वायर की वैल्यू, तो पहले n की वैल्यू लिखते हैं 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी लगा देते हैं जैसे हमने वहाँ पे लगाई है प्लस की, तो a स्क्वायर b तो प्लस का ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू दैट इज़ 3 एंड b है 2 अंडर रूट 2, 3 3 ज़ा 9, अगेन ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 रूट 2। सेम जो हमने यहाँ पर किया ये n स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये सेकेंड पार्ट की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है mn मीन्स m इंटू n की वैल्यू। तो m की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे फाइंड की थी 3 प्लस 2 रूट 2 एंड n की वैल्यू है 3 माइनस 2 रूट 2। देन इसके बाद a प्लस बी a माइनस बी हो गया, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देन 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 4 2 ज़ा 8, 9 माइनस 8, आंसर इज 1। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 के भी सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में x की वैल्यू हमें क्या दी, सबसे पहले तो हम x की वैल्यू लिखते हैं 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अगेन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इट मीन्स हमें इसको रैशनलाइज नहीं करना, x की वैल्यू को, x की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी। बट अब देखिए पार्ट 1 में आपको फाइंड करना है 1 ओवर x विच मीन्स 1, देन नीचे लिखनी है आपको x की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 रूट 2। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, अब इसको आपको रैशनलाइज करना होगा। जब हमें 1 ओवर x की वैल्यू चाहिए वो है 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स आ गए ना, तो आपको रैशनलाइज करना है, साइन चेंज करके हमें कर देना है मल्टीप्लाई 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2। देन न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होके आपकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ लिखी जाएंगी एंड डिनोमिनेटर में हम अप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी की, तो 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, देन
2√3 माइनस 2√2 एज इट इज, एंड इन द डिनोमिनेटर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, देन √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3. इट मीन्स 4 3 12, तो आपको सीधा लिख देना है 12. ऐसे ही 2 का देखिए यहाँ पे कर भी सकते हैं, हम 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 2 8. अब हमारे पास सॉल्व करके क्या आ गया 2√3 माइनस, ये तो एज इट इज आएगा न्यूमरेटर, एंड 12 में से 8 गए, आपके पास आ गया 4. देन अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/x की, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/x इज इक्वल टू, देखिए 2√3 2√2, दोनों में से 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लेते हैं, √3 माइनस √2 ब्रैकेट में रह गया, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, 2 1 2 2, तो 1/x जो पार्ट 1 था उसकी वैल्यू आई आपके पास √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2. तो ये है हमारा पार्ट 1 का आंसर. देन सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x. अब देखिए x की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज 2√3 प्लस 2√2, एंड 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो क्या है 3/√3. जब रैशनलाइज कर लेंगे उसके बाद की वैल्यू लिखनी है, -2/2. अब आपको क्या करना है, इसके नीचे भी हम 1 ले लेते हैं क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2. देन इसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ आप सेपरेटली भी इन दोनों टर्म्स को सेपरेट भी कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पूरा भी, तो एलसीएम 2 आ गया. जब 2 यहाँ पे आ गया तो 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, क्योंकि हमने ये एक साथ लिया है तो पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज 2 नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, तो 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा. पहले हम इसको एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, देन प्लस ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसके एलसीएम में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, 2 2 क्या आ जाएगा आपके पास 4, देन 4√3 एज इट इज़ प्लस 2 2 अगेन 4√2 प्लस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2. अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं. देखिए अगर ध्यान से यहाँ पे 4√3 है और √3 है, मीन्स 1√3, तो 4 + 1 5 आ जाएगा 5√3. देन 4√2 और ये है 1√2, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गए 3, साइन पॉजिटिव ही आएगा, एंड डिनोमिनेटर में आ गया 2, और इट मीन्स x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आई 5√3 प्लस 3√2/2. अब आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट में इसी का स्क्वायर फाइंड करना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर. अब आप देखिए आपको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है, आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी है, तो बस आपको वैल्यू लिखनी है 5√3 प्लस 3√2/2 का स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी. अब हम क्या लिखेंगे अपनी आइडेंटिटी, ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो सबसे पहले आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू, थोड़ी सी स्पेस कम है तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ a प्लस b. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है. नीचे भी डिनोमिनेटर में देखिए दोनों को अलग आइडेंटिटी लगानी है, ऊपर a प्लस बी है तो उसका सेपरेट मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा, नीचे सिर्फ 2 है तो 2 2 4 हो गया. देन अब इसको सॉल्व करते हैं, 5√3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 25 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस ऐसे ही 3 3 9, एंड √2 का स्क्वायर किया 2, प्लस यहाँ पे सारे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 10, 10 3 30, एंड 3√3 इंटू √2 √6 हो गया अपॉन 12, 25 इंटू 3 75, 9 2 18 प्लस 30√6 अपॉन 4. अब आपको 75 को 18 में ऐड कर देना है, हमारे पास आ गया 93 प्लस 30√6/4. ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के भी लास्ट पार्ट का. अब हमने 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से अपनी एक्सरसाइज 1C के. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.